गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कम्युनिकेबल डिजीज़ में हम लोग अगला जो डिजीज़ है वो मम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको हिंदी में गलसुआ रोग भी बोलते हैं। गलसुआ रोग कहने का मतलब गले में सूजन, गले के ऊपरी हिस्से में सूजन होती है, इससे इसको गलसुआ रोग बोलते हैं। चलिए तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। गलसुआ या मम्स एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है जो मुख्य रूप से लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। इन ग्रंथियों को पैरोटिड ग्रंथि भी कहा जाता है। पैरोटिड ग्रंथि मतलब लार ग्रंथि, हमारे जो मुंह के 3 तरफ होते हैं, दोनों गाल तरफ और एक पीछे साइड में गले के तरफ 3 ग्रंथियां होती हैं जिसको पैरोटिड ग्रंथि कहा जाता है। ये लार ग्रंथि है। इससे हम लोग को लार, जब हम लोग खाना खाते हैं मुंह में जो हमारा लार निकलता है, जो खाने में मिक्स होता है, वो इन्हीं ग्रंथियों के द्वारा निकलता है। इसे पैरोटिड ग्रंथि या लार ग्रंथि हिंदी में बोला जाता है। ये ग्रंथियां जो मुंह के 3 तरफ होते हैं, जो कानों के पीछे और नीचे स्थित होते हैं। गलसुआ का सबसे मुख्य जो लक्षण है, लार ग्रंथियों में सूजन होती है। सबसे पहले जो आपकी ग्रंथि है, जो लार, जहाँ से लार निकल रहा है गले के दोनों तरफ से, वहाँ पे आपको स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण आपको इस पोर्शन में, गले के ऊपरी हिस्से में, यानी कि जो कान का निचला हिस्सा है, दोनों तरफ आपके ये सूजन हो जाएगी। इसको गलसुआ रोग भी इसीलिए बोला गया है। गलसुआ के लक्षण शुरू होने के बाद ये 14 से 18 दिनों तक रहते हैं। रोग की अवधि लगभग 7 से 10 दिन तक होती है। गलसुआ में आमतौर पर एक या दोनों तरफ की ग्रंथियां, यानी कि गाल के जो जबड़े हैं, वो प्रभावित होते हैं। इसमें दर्द, सूजन और टेंडरनेस होता है, और इसको अगर छुएंगे तो छूने में आपको दर्द भी महसूस होगा। चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं। कारण, गलसुआ का जो कारण है, आज तक ये जानकारी नहीं मिली है कि गलसुआ रोग होता क्यों है, लेकिन पर्टिकुलर ये इन्फेक्शन से होता है आपको गलसुआ रोग। उम्र अगर हम लोग देखें तो जनरली उम्र जो है 5 से 15 वर्ष के बच्चे इस रोग से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और बड़ों में भी ये होने की संभावना गलसुआ रोग जो है। लिंग अगर देखा जाए, लड़के या लड़की, महिला या पुरुष, तो इसमें दोनों लिंग, लड़के हो या लड़की हो, दोनों बराबर रूप से प्रभावित होते हैं। प्रतिरोधक क्षमता के बारे में आगे देखते हैं। प्रतिरोधक क्षमता एक बार होने के बाद दोबारा होने की संभावना बहुत कम होती है। कहने का मतलब कि जिस मरीज को या जिस बच्चे को या जिस वयस्क को एक बार ये बीमारी हो गई, मम्स यानी गलसुआ रोग, वो दोबारा अगर ये इससे ठीक हो जाता है तो दोबारा होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है, क्योंकि उसके शरीर में मम्स के खिलाफ, गलसुआ रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाता है। उसी में आगे हम लोग देखते हैं उद्भवन अवधि। इसकी उद्भवन अवधि 2 से 3 सप्ताह है, यानी कि 2 to 3 वीक्स जनरली देखा गया है। मतलब एक बार जब शुरू हुआ तो ये 3 सप्ताह तक रहेगा। इसके लक्षण जो हैं, लक्षण बहुत सारे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। गले में सूजन, दर्द रहेगा, टेंडरनेस भी वही सूजन को हम लोग इंग्लिश में टेंडरनेस बोलते हैं। छूने में ये आपको दर्द होगा, आपको दर्द का एहसास होगा। जिस मरीज को ये है गलसुआ रोग, आप उसको उस पोर्शन को, गाल वाले जहाँ पे सूजन है, उस पोर्शन को आप टच कीजिएगा तो उसको पेन महसूस होता है। इसका वायरस का नाम मैंने आपको नहीं बताया। इसका वायरस का नाम है आपको मैक्सो वायरस, MYXOVIRUS, मैक्सो वायरस पैरोटाइडाइटिस, PAROTIDITIS, मैक्सो वायरस पैरोडाइटिस, इसका ये वायरस। इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि ये एक मरीज से दूसरे मरीज में जनरली ये फैलता कैसे है। कहने मतलब कि ये दूसरे मरीज को कैसे प्रभावित करता है। तो ये बहुत तरीके से प्रभावित करता है। एक व्यक्ति अपनी नाक या मुंह को छूकर
किसी दूसरी को छू लेता है, किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को छू लेता है, तो वह सतह संक्रमित हो जाती है। कहने का मतलब कि वो पोर्शन जहाँ वो टच कर रहा है वो संक्रमित हो जाती है और कोई स्वस्थ व्यक्ति उस सतह को छूने से संक्रमित हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके बुक हैं, टेबल है, चेयर है, अगर वो हाथ से छींक रहा है या अपने मुंह को टच कर रहा है, उसके बाद उसने चेयर या टेबल या किसी वस्तु को पर्टिकुलर को छुआ है, किसी सामान को, उस सामान को अगर कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति टच करता है तो वो संक्रमण उसके शरीर में जा सकता है। छींकना या खांसना, छींकना खांसने से तो आप जानते ही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मुंह का, चूंकि ये पैरोटिड ग्रंथि आपके गाल में होता है तो आपके मुंह में उसका वायरस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आप खांसते छींकते हैं तो ये एक से दूसरे में बहुत जल्दी फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन व पेय पदार्थ शेयर करने से, जो जिस को मम्स की बीमारी है, यानी कि गलसुआ की बीमारी है, गले में सूजन की बीमारी है, तो वो अगर किसी के साथ खाता पीता है, खाना खाता है, शेयर करता है, एक साथ खा रहा है, चाहे वो घर में हो, आप रास्ते में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, कहीं भी आप किसी के साथ अगर खाते हैं और अगले वाले को या आपको इन्फेक्शन है तो वो दूसरे को हो सकता है, और अगर अगले वाले को है तो वो आप में आ सकता है उसका इन्फेक्शन। जो लोग गलसुआ से वायरस से संक्रमित होते हैं वे लगभग 15 दिनों तक संक्रामक रोग फैला सकते हैं। कहने मतलब कि एक बार अगर ठीक भी हो गए तो 15 दिनों तक उनमें लक्षण रहते हैं, वायरस के कीटाणु रहते हैं, जो कि वो दूसरे तक पहुंच सकते हैं या दूसरे को फैला सकते हैं। लक्षण शुरू होने से 6 दिन पहले और शुरू होने के 9 दिन बाद तक मम्स के कीटाणु शरीर में, मरीज के शरीर में रहते हैं। शरीर में कहने का मतलब कि खास करके मुंह और गले वाले हिस्से में रहते हैं। इसका जोखिम कैसे होता है? ज़्यादातर मामलों में गलसुआ में युवा वयस्कों यानी आमतौर पर देखा गया था 1980 से 1990 के बीच पैदा हुए लोगों में होता है, जिन्होंने गलसुआ के टीकाकरण नहीं करवाया होता है। जिनको बचपन में गलसुआ नहीं हुआ है, जब एक बार आप गलसुआ के वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो दोबारा आपको जीवन भर नहीं होता है, ऐसा देखा गया है। स्कूल में काम करना या आसपास बहुत सारे बच्चे होना, इससे भी आपका जोखिम बढ़ सकता है कि दूसरे बच्चों में होने की संभावना है। किसी स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में काम करना, जैसे अस्पताल या अन्य मेडिकल सुविधाएं, वहाँ अगर काम कर रहे हो, वहाँ गलसुआ के मरीज आते हैं तो भी आप में वो संक्रमण फैल सकता है, उससे वो आप में हो सकता है। मान लीजिए कि आपको अगर पहले भी गलसुआ की बीमारी हो चुकी है तो आपको तो नहीं होगा, लेकिन आप उस वायरस को एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अपने दोस्तों से या अपने घर के बच्चों तक आप उसको पहुंचा सकते हैं। भले ही वो रोग आपको नहीं संक्रमित करेगा, लेकिन आपके घर के सदस्यों को संक्रमित कर सकता है। हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि गलसुआ से आप बचाव कैसे कर सकते हैं। इसका एकमात्र उपाय है बचने का कि आप मम्स का टीका प्रतिरक्षण सारणी के अनुसार से लगवाएं। कहने मतलब कि आप मम्स का टीका लगवा सकते हैं, मम्स का प्रतिरक्षण सारणी के अनुसार से, या सलाह दे सकते हैं कि आप अपने बच्चों को प्रतिरक्षण सारणी के अनुसार से टीकाकरण करवाएं, जिससे वो मम्स या गलसुआ रोग से सुरक्षित रहेंगे। अपने बच्चों को कहने का मतलब समय पर, जब यानी कि MMR का टीका जो है जनरली 9वें महीने में लगता है, मम्स, मीजल्स, रूबेला एक साथ इसका टीका लगता है, ताकि 3 रोगों से एक साथ सुरक्षा की जाती है। मम्स, मीजल्स और रूबेला के लिए आप अपने बच्चों को टीकाकरण करवाएं। गलसुआ बीमारी से बचा सकते हैं। MMR टीकाकरण बचपन के टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा होता है। जब आपका बच्चा 12 से 13 महीने का हो जाता है तो उनका एक टीकाकरण करवा देना ज़रूरी होता है। दूसरा टीकाकरण बच्चे के स्कूल शुरू होने से पहले ही करवा देना चाहिए। ये आप सलाह दे सकते हैं एज ए नर्स दूसरों को। जब एक दोनों खुराक मिल जाती है तो गलसुआ के प्रति बच्चा 90% लगभग सुरक्षित हो जाता है। यदि आपको गलसुआ है तो आपको इसके फैलने से रोकथाम करने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, जैसे कि छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है और फिर उसको सुरक्षित रूप से नष्ट करना है, यानी कि डस्टबिन में, जो कि कवर डस्टबिन है, या कहीं ऐसे जगह पे आपको उसको डिस्पोजल करना है, फेंकना है, जहाँ से दूसरे तक वो
ना फैले आसानी से। गलसुआ का पहला लक्षण विकसित होते ही स्कूल या ऑफिस से कम 5 दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए, या बच्चे को अगर हुआ है तो वो स्कूल नहीं भेजना चाहिए, ताकि दूसरे बच्चे उससे प्रभावित न हों। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन से धोते रहें, ताकि ये बीमारी दूसरों को न फैले। हम अब देखेंगे कि गलसुआ, लास्ट में हम लोग देखते हैं कि गलसुआ ये बीमारी आखिर दूसरों तक पहुंचती है तो आप इसको पहचान कैसे सकते हैं। सबसे पहला है कि गले में इसका सूजन होगा, उस बच्चे का या उस व्यक्ति के गले में सूजन हो जाएगी, पेन रहेगा गले के दोनों साइड में, जो कि छूने से महसूस की जा सकती है। अगर इसका शक हो तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या मेडिकल स्टोर, नहीं तो डॉक्टर के पास जाके संपर्क कर सकते हैं। वो इसकी जांच करेंगे और पुष्टि करते हैं कि मम्स या गलसुआ रोग है या नहीं है। जनरली इसका लैब टेस्ट भी किया जाता है, सैंपल कलेक्ट करके इसको भेजा जा सकता है और इसको कंफर्म किया जा सकता है कि गलसुआ रोग है या नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपका इंतज़ार करूँगा क्वेश्चन का, उसका जवाब मैं आपको दूँगा।